बरबड़ में किन्नरों के अखिल भारतीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। ढोल की थाप पर झूमते किन्नरों ने लगाए ठुमके। रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में पर्स और चेन झपटने की 3 घटनाएं। एक महिला के गले से चेन तथा 2 के पर्स से चोरी की। सराफा व्यापारियों का आंदोलन तेज हुआ। हड़ताल के बाद अनशन शुरू, रैली और प्रदर्शन का सिलसिला जारी। बरबड़ में प्रारंभ हुए अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से आए किन्नरों का जमावड़ा हो गया है। ढोल की थाप पर नाचते और झूमते किन्नर शहरवासियों के सुख समृद्धि और अमन के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। सोमवार से बरबड़ में प्रारंभ हुआ अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन परवान चढ़ने लगा है। पूरी तरह से सुरक्षित और ढके हुए पंडाल में बाहर से आने वाले किन्नरों की स्थानीय किन्नरों द्वारा जहां अगवानी की जा रही है, वहीं खिचड़ी तुलाई और भट्टी पूजन के बाद किन्नर परस्पर मिलकर काफी आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। रतलाम की किन्नर रजनीबाई ने किन्नर सम्मेलन के आयोजन, रस्म और परंपरा के बारे में जानकारी दी। गुरु जी की पुण्यतिथि में कर रही हूँ बेबी नंदाबाई की, और यहाँ पर मैंने सभी देश के किन्नरों को आमंत्रित किए हैं और मेरे नगर के लिए सभी दुआएं करते हैं, सभी शुभकामनाएं करते हैं नगरवासियों के लिए। और ये सभी मेरे नगरवासियों का ही है जो उन लोगों ने मुझे दिया, उनके बच्चों की शादी में, उनके बच्चे होने पर जो मेरे नगरवासियों ने दिया, उसको मैंने इकट्ठा करके ये अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन करवाया। बहुचर माता की तस्वीर के सामने किन्नरों ने पौन घंटे तक नृत्य किया। नंदा की पुण्यतिथि पर रजनीबाई ने पूजा अर्चना की। खिचड़ी के बर्तन से ढक्कन हटाने के बाद खिचड़ी खाने वाले किन्नरों का रजनीबाई ने पंखा झलकर स्वागत किया। मऊ रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं से भरी ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा टल गया। ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी बाइक पर पलटने से बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सोमवार की शाम मऊ रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति में उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक किसान द्वारा गेहूं की बोरी भरकर लाई गई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटने से सड़क किनारे खड़ी बाइक दब गई। प्रत्यक्षदर्शियों और हम्मालों ने गेहूं की बोरियों में दबी बाइक को बोरियां हटाकर निकाला। यह तो अच्छा हुआ कि दुर्घटना के चलते सिर्फ बाइक ही क्षतिग्रस्त हुई और किसी को चोट नहीं आई। मेरी गाड़ी साइड से खड़ी हुई थी, ट्रैक्टर के पास मेरा ट्रैक्टर आया गांव से, तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर लेकर चला जा रहा था। उसने अपने गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था, मैं बचा थोड़ा सा और उसने डायरेक्ट पलटी खिला दी, पलटी खा गई, जिससे मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में होने वाली अव्यवस्था को टालने के लिए पंजीयन की व्यवस्था की, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। व्यवस्था पर किसानों ने आपत्ति ली और उनके गेहूं तोलने की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई और किसानों को मुंह लटकाना पड़ा। किसानों की वर्ष भर की मेहनत मंडी में उपज बेचने के बाद मिलती है, लेकिन जब मंडी में उपज पहुंचने के बावजूद भी उसे बेचने को इंतजार करना पड़े तो उसका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में मंडी में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां प्रतिदिन बन रही हैं। मंडी प्रशासन ने इस वर्ष धांधली को रोकने के लिए पंजीयन की व्यवस्था कर किसान को मोबाइल पर SMS किया जाता है, लेकिन किसानों के सामने यह परेशानी है कि यदि SMS आ जाए और उनकी फसल कट कर बेचने को तैयार न हो तो उन्हें बाद में पुनः अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार को किसान उपज लेकर आए, लेकिन उपज न तोलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। किसान दूसरी बात ये इन्होंने क्या है कि मैसेज का बोझा, पहले मैसेज वो मना कर दिया, मैसेज वाले नहीं लेंगे, चलो मैसेज आएगा नहीं आएगा तो ले रहे थे, कल भी लिए इन्होंने, आज मना कर दिया, बोले मैसेज आएगा उसका ही मान लेंगे, नहीं लेंगे। हमारा तो बड़ा लग गया, मैसेज भेज रहे 30 रुपया था काम, मैसेज भेजने का किस तरह से होता है? आपके मैसेज आएगा उसके बाद माल तोलना, क्या बोला जी सर? मैसेज इन्होंने 2 महीने का मैसेज आएगा वो माल तोलना, तो मैसेज इन्होंने 30 मई का था दिया, अभी पैसे की जरूरत अपने अभी है तो क्या करेंगे, कैंसिल कर गए हो, यही बात बोल रहे।
मैसेज कब आएगा? किसको पढ़ना नहीं आ रहा मैसेज वगैरह ये जो है, इनको अगर इनको मोबाइल भी हमने दे दिया तो उनको पढ़ना थोड़ी नहीं आएगा कि ये मोबाइल SMS हमारे पास पावती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासबुक है, सभी कुछ है हमारे पास में। अब हमारी इच्छा हो सरकार में ही देना तो हम इनको सब फॉर्मेलिटी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी माल नहीं धुल रहा। ये 2 बजने को आ गए, अभी तक माल नीलाम भी नहीं हुआ। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई? कम से कम होगी 400-500 ट्राली। सूचना मिलते ही एसडीएम दिनेश चंद्र सिंह मंडी पहुंचे, लेकिन किसानों को उन्होंने समझा बुझाकर शांत कर दिया और किसानों की व्यवस्था यथावत बनी रही। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यात्री सुरक्षित नहीं है। बीते 24 घंटों में बदमाशों ने 3 वारदातों का अंजाम दिया। बदमाश 2 महिला यात्रियों के पर्स से नकदी और लाखों के आभूषण चुरा ले गए, तो बदमाशों ने एक महिला के गले से चैन झपट ली। रेलवे स्टेशन पर चोर और नशेड़ियों का जमघट लगने लग गया है, जिससे यात्रियों की जेब पर प्रतिदिन हाथ साफ हो रहे हैं। चोर गिरोह खासतौर से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। मंगलवार की सुबह बदमाशों ने एक महिला के पर्स में से छोटा पर्स निकालकर सनसनी फैला दी। उज्जैन निवासी श्रीमती रजनी जाधव अपनी ननंद शोभा एवं अपने 3 वर्षीय बच्चे के साथ उज्जैन से जावद जा रही थी। श्रीमती जाधव मेमू से उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जा रही थी, तभी बदमाश ने पर्स उड़ा दिए, जिसमें 12,000 नकदी एवं आभूषण थे। कहाँ पे रहते हो? उज्जैन। कौन सी गाड़ी से आ रहे थे और क्या घटना हुई आपकी? मेमो से आ रहे थे और जावद के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ रहे थे। कौन सी गाड़ी थी? जावद जाने वाली। इसमें सिर्फ चढ़े हैं, किसी देर में पर्स निकाल ली चढ़ने में। तो पर्स में से क्या क्या गया आपके? उसमें रकमें थी सारी, एक पर्स और था इसके अंदर छोटा, उसमें रकम थी, पैसे थे। 12 से 1 जोड़ झेले थे और है ना सोने का मंगलसूत्र था, कम से कम 4,000 की पायल थी और है ना 2 जोड़ बड़ी बड़ी बिछोड़ी थी, 12,000 नगद के। कुल मिला के कितने की चोरी हो गई आपके? कम से कम है ना 3 तोला सोना था और 12,000 नगद था और 4,000 का मतलब पायल थी। तो कुल मिला कितने की हो गई होगी? अब आप कम से कम 50-60-70 हज़ार की तो वो जेवर ही है सोने का, 4,000 का पायल और 12,000 नगद। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम उज्जैन से आ रहे हैं। पीड़ित महिला ने जीआरपी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी प्रकार अज्ञात बदमाशों ने सोमवार की शाम वृंदावन कॉलोनी निवासी इंदुबाला सुनेर के पर्स से आभूषणों को चुरा लिया। श्रीमती इंदुबाला जेल रोड स्थित अपने पियर से पति वीरेंद्र सुनेर के साथ इंदौर जा रही थी, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बदमाशों ने सोने की 3 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, चांदी का ब्रेसलेट तथा 20,000 रुपए से भरा पर्स चुरा लिया। इसी प्रकार सोमवार की सुबह करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खेरादीवास निवासी शकुंतला पति वर्धमान गांधी के गले से बदमाश चैन झपट ले गए। श्रीमती गांधी दाहोद से अपने भाई विमल चंद तथा भाभी प्रेमलता बाई के साथ रतलाम आ रही थी, तभी वारदात हुई। जीआरपी पुलिस ने एक संदिग्ध को भी धर दबोचा है। हेडलाइंस। योग से रोग भगाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का समापन खुशनुमा माहौल में हुआ। दर्द और रोग लेकर आए क्षेत्रीय नागरिकों के चेहरों पर शिविर के समापन पर खुशियां नजर आईं। समापन समारोह को जिलाधीश ने संबोधित कर शिविर आयोजन की सराहना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती यास्मीन शेरानी के सहयोग से शेरानी जमात खाना में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का समापन जिलाधीश राजेंद्र शर्मा के आतिथ्य में हुआ। समारोह को जिलाधीश श्री शर्मा ने संबोधित करते हुए ऐसे आयोजन की सराहना की। शेरानी जी मुझे बताया कि आप एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा था मैं जरूर आऊँगा। हालांकि मुझे आना था शुभारंभ में, और थोड़ी व्यवस्था आ गई, जिस कारण से शुभारंभ के दिन मेरा में नहीं था, और मैंने कहा था कि आपके यहाँ एक बार जरूर आऊँगा और जरूर देखना चाहूँगा। तो आज उन्होंने बताया कि आज शाम को इस शिविर का शुभारंभ हो रहा है। मैं स्वयं जाके देखूँगा, और वकील में यहाँ आने के बाद आप लोगों को योग करते देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। योग के बारे में तो आपको ज़्यादा पता पाएंगे, पर इतना जरूर बता दूँ कि मैं स्वयं भी रोज नियमित रूप से कम आधा से 2 घंटा योग करा। शिविर में योग गुरु डॉक्टर राजेश शर्मा ने शिविरार्थियों को कई योग कराए। दोनों हाथों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनके वो जल गुर्दा से योगी संबंधी रोग, और जिनको बहुत छोटे की शिकायत है, जिनको प्रोस्टेट बढ़ा से निजात मिलती है।
शिविर में करीब 500 से अधिक रोग से पीड़ित लोगों ने योग शिविर में स्वास्थ्य लाभ लिया। कार्यक्रम में शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अदिति दवेसर, पार्षद बबीता नागर, वंदना पुरोहित सहित कई पार्षद बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में जारी सराफा व्यापारियों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हड़ताल जारी रहने के बाद क्रमिक भूख हड़ताल तथा रैली और प्रदर्शन का सिलसिला बरकरार है। मंगलवार को सराफा व्यापारियों द्वारा हड़ताल जारी रखते हुए चांदनी चौक स्थित क्रमिक धरना स्थल पर नारेबाजी की गई। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष झमक भरगट ने नाराजगी दर्ज कराई। आज हमारे 8 व्यापारी बंधु बैठे हैं, जिसमें स्वर्णकार भाई भी है और दलाल भाई भी है, दलाल एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन और हमारे अन्य सभी सराफा स्वर्णकार एसोसिएशन के और गलाई एसोसिएशन के सभी बंधु हमारे यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और भूख हड़ताल है उनकी। परंतु अभी राजस्थान के अंदर उन्होंने चक्के जाम किए हैं। इस प्रकार से हमें भी रतलाम नगर में 4 लाइन पर चक्का जाम करना पड़ेगा, ट्रेनें रोकना पड़ेगी। आज सोने के भाव वर्तमान में 7,000 से उठकर 12,000, 12,000 से उठकर 18,000 और 18,000 से आज 28,000 के भाव है। तो इनको कितना टैक्स हम चुका रहे हैं? जब 3,500 का भाव था, आज 28,000 का भाव है, तो इनके खजाने में टैक्स ज्यादा आया कि नहीं आया? चांदी के भाव, लोकसभा में आप अपने खर्चे कम कीजिए, आप एसी में सोना बंद कीजिए, आपके बंगले छोटे कीजिए, अपने कर्मचारी कम कीजिए। एक मंत्री के पास 15-15, 20-20 कर्मचारी, क्या आवश्यकता है? आप अपनी सुरक्षा के लिए खर्चा कर रहे हैं। अरे लोग हमको मारे नहीं, अरे भैया डरते हो तो लोकसभा में क्यों बैठते हो? अपनी सुरक्षा कम कीजिए और बॉर्डर पर सुरक्षा अधिक कीजिए। सराफा व्यापारी अनोखीलाल कटारिया ने सराफा व्यापारियों की हड़ताल से प्रतिदिन हो रहे नुकसान का जिक्र किया। 1988 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस बात को समझा और उन्होंने गोल्ड कंट्रोल रेट को और सोने पर से सभी कंट्रोल्स को पूरी तरह हटा लिया। आज हम भारत की आज़ादी के बाद का समय देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की जो नई ऊंचाई है, विश्व में जो नाम हुआ है, वह 1990 के बाद ही जब वीपी सिंह ने कंट्रोल हटाया और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उस टाइम पे इसके वित्त मंत्री थे और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि देश में जितना कंट्रोल होगा उतना अराजकता बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और उसके कारण देश गर्त में जाएगा। हमें भय है कि इस प्रकार से अगर फिर से देश में कंट्रोलिंग प्रणाली शुरू हुई तो भारत का नाम दुनिया के नक्शे से फिर नीचे चला जाएगा और पूरे भारतवर्ष का नुकसान होगा। हमारा वित्त मंत्री से यही अनुरोध है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाए। युवा नेता हितेश पाटोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तथा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को लिखे पत्र में सराफा व्यापारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष एवं यूपीए चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि इस 1% उत्पाद कर को लगाने से सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए की ही राजस्व की प्राप्ति सरकार को होना है। इसकी आड़ में जो इंस्पेक्टर राज की स्थापना होगी उसकी कई प्रकार की विसंगतियों से छोटे छोटे व एवं छोटे बड़े 5 लाख व्यापारियों को इससे इन विसंगतियों से जूझना पड़ेगा एवं राजस्व से अधिक सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से अधिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतः इस विसंगति को दूर करने हेतु आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से प्रणब मुखर्जी को चर्चा कर इस बेमुद्दत हड़ताल को समाप्त करवाने की गुजारिश की गई है। आने वाले लग्न सरा की सीजन को देखते हुए जन सामान्य को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को से भी पत्र में मांग की गई है कि अतिशीघ्र इस हड़ताल को समाप्त करवाया जाए एवं व्यापारियों की उचित मांग पर धैर्यपूर्वक विचार कर स्वविवेक से व्यापारियों के हित में निर्णय लें। इस अवसर पर हमने सराफा एसोसिएशन के मंच से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों
जो हमारे सांसद हैं प्रेमचंद गुड्डू जी, मीनाक्षी नटराजन जी, कांतिलाल भूरिया जी, इनके माध्यम से भी हमने फ़ोन पर चर्चा करवाई है और प्रणब मुखर्जी तक रतलाम के व्यापारियों को भी संदेश पहुँचाया है। पूरे भारत के 5 लाख स्वर्ण व्यवसायियों एवं कारीगरों के हित में मद्देनजर इस मांग पर ध्यान पहुँचाया जाए, ऐसी मांग पत्र में की गई है। धन्यवाद। सोमवार की शाम सराफा व्यापारियों ने प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में रैली निकाली। पैदल रैली में बड़ी संख्या में सराफा व्यापारियों ने शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाई। लक्ष्मणपुरा पीएनटी कॉलोनी में नाले पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य के चलते 12 फीट का नाला मात्र 4 फीट रह गया है। क्षेत्रीय नागरिकों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और समस्या हल करने की मांग की। वार्ड नंबर 2 लक्ष्मणपुरा पीएनटी कॉलोनी स्थित नाले पर किए जा रहे स्थायी अतिक्रमण के चलते 12 फीट चौड़ा नाला मात्र 4 फीट चौड़ा रह गया है। ऐसे में गंदे पानी का बहाव अवरुद्ध होने से नाला क्षेत्रीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंगलवार को महिलाओं सहित क्षेत्रीय नागरिकों ने कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र कुमार सेनानी को सौंपा। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि नगर निगम आयुक्त को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये अतिक्रमण नाले में फैल रहा है, इसके कारण से हम लोगों को परेशानी हो रही है। कल भविष्य में इन्होंने मकान जोड़ दिया, आज एक ने जोड़ा, कल भविष्य में और दूसरे भी जोड़ेंगे, जिसे चोरी चकारी होगी। इसका जिम्मेदार कौन? हमने आयुक्त को, नगर पालिका को पहले भी आवेदन दे चुके हैं और आज फिर एक आवेदन देने जा रहे हैं। इस तरह का अतिक्रमण होने से क्या होगा नाले का? इस कारण अतिक्रमण होने से ये हुआ कि नाला आने वाले समय में जेबीसी मशीन आएगी, वो अंदर नहीं जा सकती है और नाले के जो कर्मचारी सफाई करने वाला आएंगे वो अंधेरे में सफाई नहीं कर पाएंगे। इस कारण गंदगी और फैलती रहेगी और बीमारियाँ बढ़ती रहेगी। अब गंदगी जमा हो गई, किस तरह की बीमारी और जो यहाँ से जो भी निकलता है उसे वो सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और आम आदमी यहाँ से निकलने के पहले मुंह बंद करके निकलेगा, मुंह बंद के नहीं निकल पा रहा। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन तथा नगर निगम से इस ओर तुरंत ध्यान देने तथा समस्या का समाधान करने की मांग की है। संयुक्त जैन महिला मंडल ने अपने सेवा कार्यों के चलते 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ प्रशिक्षिका श्रीमती आशा दुबे ने किया। मानव सेवा की कड़ी में संयुक्त जैन महिला मंडल ने घास बाजार स्थित अतिथि भवन में 5 दिवसीय योग शिविर के आयोजन से समाज की महिलाओं में खुशियां छाई हुई हैं। योग शिविर का शुभारंभ भगवान महावीर स्वामी एवं योग गुरु रामदेव जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। योग प्रशिक्षिका श्रीमती आशा दुबे ने मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थकान जैसे रोगों को दूर करने वाले योग क्रियाएं कराई। इस अवसर पर शिविर संयोजिका प्रेम पिरोदिया, अध्यक्ष श्रीमती सुशीला भंडारी, सचिन शकुंतला पिरोदिया सहित 75 से अधिक महिलाएं उपस्थित थीं। मंगलवार को कलेक्टर तथा एसपी कार्यालय में गुहार करने और आवेदन देने वालों का खासा जमघट लगा। कुछ लोग समस्या निदान की उम्मीद लिए प्रसन्न मुद्रा में लौटे, तो कुछ लोगों को जनसुनवाई में रस्म अदायगी का एहसास हुआ। प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आवेदन करने वाले सभी लोगों को राहत अथवा सुकून भले ही नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद लिए लोग जाते जरूर हैं। कलेक्टर कार्यालय में खुद कलेक्टर राजेंद्र शर्मा के समक्ष 45 आवेदन प्राप्त हुए। कुछ मामलों में त्वरित कार्रवाई भी हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी राजेश व्यास के समक्ष 36 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकांश मामलों का तुरंत निराकरण किया गया। और अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। बरबड़ में किन्नरों के अखिल भारतीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। ढोल की थाप पर झूमते किन्नरों ने लगाए ठुमके। रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में पर्स और चेन झपटने की 3 घटनाएं। एक महिला के गले से चेन तथा 2 के पर्स से चोरी की। सराफा व्यापारियों का आंदोलन तेज हुआ। हड़ताल के बाद अनशन शुरू, रैली और प्रदर्शन का सिलसिला जारी। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।